बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साल का पहला दिन और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की पहली कार्रवाई। इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज मुलाकात का दिन था, अदालती ऑर्डर्स मौजूद थे। इमरान खान साहब को मिलने के लिए उनकी पार्टी के लोग पहुँचे, वकला पहुँचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। दाखिल नाके पर रोक लिया गया लोगों को और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये पंजाब पुलिस का कारनामा है, साथ ही साथ जो जेल इंतज़ामिया है उनका कारनामा है, और सबसे बढ़ के इसके पीछे आसिम मुनीर साहब की ज़हनियत है कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए। लिहाजा ये साल के पहले दिन भी इन्होंने वही कारनामे जारी रखे जो कारनामे हम पूरे साल में 2025 में देखते रहे। तो 2026 का आगाज़ भी इसी तरीके से किया गया। एक और काम जो 2026 के पहले दिन किया गया, एक और बड़ी कार्रवाई, वो मैं आपको बताता हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। जो बड़ी नाकामियां हैं ना इनकी, जो बहुत बदतरीन किस्म की नाकामियां हैं 2025 की, वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक, जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जबरान अलियास साहब है, उन्होंने इस पर 4 चीज़ों की निशानदेही की है जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के रजीम ने तबाह की है। नंबर एक, 58% डिक्लाइन हुआ है परचेजिंग पावर में। पाकिस्तानियों की जो खरीदने की ताकत है उसमें 58% कमी हुई है। इसीलिए लोग सर्दियों के कपड़े नहीं खरीद रहे, बकरा ईद के ऊपर जानवर नहीं खरीद रहे, ईदों पे नए कपड़े नहीं बना रहे। ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। माजी में जो लोग ज़कात और खैरात बांटते थे, आज वो लोग मजबूर दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश ऐसे हैं जो मदद मांगते हैं छुप छुप के। ये सूरत हाल बहुत सारी पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो विटनेस कर रही है। उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो नंबर एक, तो लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। उनकी जो ख़रीदने की सलाहियत थी, उनकी ताकत थी, वो ख़त्म हो गई और 58% तक उसमें कमी आई है। नंबर दो, 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और ये आदाद-ओ-शुमार हुकूमती हैं। अब अगर आप वैसे देखें तो शायद इससे भी ज़्यादा आधे पाकिस्तानी है या इससे ज़्यादा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 साल 51 साल की लोएस्ट पे चली गई है। यानी इतनी कम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई 50-51 साल में जितनी सरमायाकारी अब कम हुई है। हालांकि इन्होंने SIFC नामी एक सफ़ेद हाथी भी पाल लिया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, उसमें जर्नैल भी भर्ती कर लिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट, जो पाकिस्तान के अंदर एक बेरोज़गारी है, वो 21 साल की बदतरीन उसके अंदर इजाफा हुआ है। यानी पिछले 21 साल में इतनी ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो कभी नहीं थी जितनी बेरोज़गारी अब हो गई है पाकिस्तान में। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ें जो तबाही फेरी गई। अब नाजरीन आप आ जाएं कि हुकूमत ने पहले ही साल के दिन में कौन सी एक और बड़ी कार्रवाई डाली। ये ज़ुरैन निज़ामानी साहब हैं और एक नौजवान है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापा गया। ये आर्टिकल जैसे ही छपा वैसे ही इसे डिलीट करवा दिया गया। यानी अगर आप अभी जाकर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, तो वो आप आर्टिकल ढूंढे, आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं, लेकिन आर्टिकल तो छप गया था, उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। लेकिन इस नौजवान के आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से क्यों डिलीट करवाया गया? और मेरी इत्तला के मुताबिक इसको हुकूमत ने डिलीट नहीं करवाया, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा दबाव डालकर डिलीट करवाया। जो उनका तरीका वारदात है वही करते हैं। मुझे नौकरी से भी उन्होंने निकलवाया था। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्योंकि मेरा इदारा है और मैंने वहाँ पर बड़ा लंबा अरसा काम किया है, वो छोटा मोटा दबाव तो कबूल करते ही नहीं है। वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी पसली बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्हें ये आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा? ये ज़रा थोड़ा सा आर्टिकल का एक ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है जी, इट इज़ ओवर, ये अब ख़त्म हो चुका है, या कहानी ख़त्म। इसका सिंपल मतलब ये है कि कहानी ख़त्म, आपकी कहानी अब ख़त्म, इसका मतलब ये है। आर्टिकल कहता है जो ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं, इनको वैसे बूमर्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो बूमर्स हैं ना, ये अलग अलग जनरेशन्स हैं।
जो पूरी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और ये बिला वजह डिवाइड नहीं किया गया, इनकी सोच तब्दील हुई है। यानी इस दौर में रहने वाले लोग जिन हालातों वाक़यात के अंदर बड़े हुए उनकी सोच कुछ और है, इसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है, उसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है। तो इस तरह इनको अलग अलग जनरेशन में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया। तो जो लोग 1946 से लेकर 1964 तक पैदा हुए, 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए, वो लोग जो है वो बूमर्स हैं, यानी उनकी जनरेशन जो है वो बूमर्स हैं। ये उनको मुखातिब करके ये आर्टिकल लिखा गया। और उसके बाद जो लोग पैदा हुए 1965 से 1980 तक, ये जनरेशन एक्स है। फिर 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए, ये जनरेशन वाई है। फिर उसके बाद जेन जी, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, ये सबसे खौफनाक जनरेशन है जो कोई बात नहीं सुनती। ये 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले नौजवान हैं, जबकि 2012 से लेकर 2025 तक अभी तक जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्हें नाम दिया गया है जेन अल्फा। तो ये जनाब पाकिस्तान में इनकी तादाद आप देखें, जो सबसे ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है ना हुकूमत को, वो जेन जी के लोग हैं। जेन जी और जेन वाई, ये वो लोग हैं जो ब्रूटली फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को और ये बात नहीं सुनते किसी की। यानी ये कहते हैं कि इमरान खान को हम फॉलो कर रहे हैं और ये जर्नैलों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तकरीबन 7.5 करोड़ लोग हैं 2012 तक जो पैदा हुए 1997 से लेकर जेन जी, और 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए ये 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं। ये पाकिस्तान का 20% है। तो ये जेन वाई और जेन जी, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो 50% लोग ऐसे हैं जो 1981 से लेकर 2012 तक पैदा हुए और ये किसी की बात नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेन अल्फा की है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या शायद उससे ऊपर नीचे हैं। ये बच्चे 8 करोड़ 75 लाख हैं और ये इमरान खान साहब के पक्के वोटर हैं। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का। 1980 से 1965 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो 2 करोड़, वो थोड़े हैं, 11% है। ये जो जेन बूमर है ना, बूमर्स जो बूढ़े लोग हैं, ये जनाब 1 करोड़ 23 लाख है और ये पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% बनते हैं। जेन वाई जो है वो भी पाकिस्तान का 20% है। ये वो लोग जो जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा के अंदर हैं, यानी जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों की तादाद मिला जुलाकर बनती है लगभग 85-86%। तो ये करेंगे ना पाकिस्तान का फैसला। तो बूमर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये अब कहें ताकतवर बूढ़े और मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, उनके लिए ये खत्म हो चुका है कहानी। अब नौजवान नस्ल जो कुछ आप उन्हें बेचना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी लेक्चर दें और जितने मर्जी सेमिनार आप करवा लें, आप हुब्बुल वतनी को फ़रोग देने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका कोई हरबा काम नहीं कर रहा। ये जो हुब्बुल वतनी है ना, ये फितरी तौर पे आती है। जब सबको बराबर